एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। उस एयरपोर्ट के अंदर, उस एयरपोर्ट प्रीमिस के अंदर एक मस्जिद है जहां लोगों की एंट्री सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर होती है। जबकि हम जानते हैं कि एयरपोर्ट जो है वो सुरक्षा के लिहाज से हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर आता है, लेकिन वहां पर मस्जिद के अंदर लोगों को सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर एंट्री मिलती है। नमस्कार, मैं सुरभि मिश्रा और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया। जर्नलिस्ट इंडिया की टीम इस वक्त कोलकाता के न्यू टाउन में मौजूद है, जो कि कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रीमिस के अंदर जो गौरीपुर जामा मस्जिद है, जिसे लोकली जो पॉपुलर है बांकरा मस्जिद के नाम से, उस प्रीमिस के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सुरक्षा के लिहाज से लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है, नमाज पर रोक लगा दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस फैसले को बीजेपी सरकार यानी शुभेंदु सरकार ने इसका स्वागत किया है। शुभेंदु सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों का ही ये कहना है कि जो रोक लगाई गई है लोगों की एंट्री पर, नमाज पर जो प्रतिबंध वहाँ पर लगाया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट वहाँ के लोगों की, एयरपोर्ट पर आवाजाही कर रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर लगाई गई है। और दूसरा कारण ये है कि जो सेकेंडरी टर्मिनल है उसका जो एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है उस मस्जिद की वजह से, क्योंकि मस्जिद सेकेंडरी एयरपोर्ट के बीच में है, जिस वजह से कि एयरपोर्ट का एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। एयरपोर्ट परिसर में मौजूद इस मस्जिद को बांकरा मस्जिद या गौरीपुर जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यहां आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS ने इस बात पर आपत्ति जताई कि एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर लोगों को एंट्री दिया जा रहा था, जबकि सामान्य तौर पर एयरपोर्ट के संवेदनशील हिस्सों में बायोमेट्रिक जांच और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है। जानकारी के मुताबिक सामान्य दिनों में करीब 50 लोग नमाज पढ़ने के लिए यहाँ आते थे, जबकि शुक्रवार को ये संख्या 80 से भी अधिक हो जाती थी। सभी को CISF की जांच के बाद बस से मस्जिद तक ले जाया जाता था। लेकिन मामला केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, असली चुनौती एयरपोर्ट के संचालन से जुड़ी है। ये मस्जिद एयरपोर्ट की सेकेंडरी रनवे से महज 165 मीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि नियमों के मुताबिक रनवे से कम 240 मीटर की दूरी तक कोई स्थायी निर्माण नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि एयरपोर्ट की दूसरी रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इसकी ऑपरेशनल लंबाई भी सीमित हो गई है, जिससे केवल एयरबस A320 और बोइंग 737 जैसे नैरो बॉडी विमान ही आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। बड़े वाइड बॉडी विमान आज भी मुख्य रनवे पर निर्भर हैं। सर्दियों में घने कोहरे के दौरान ये समस्या और गंभीर हो जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर एयरपोर्ट के भीतर मस्जिद आई कैसे? दरअसल सच्चाई ये है कि मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर नहीं बनी, बल्कि एयरपोर्ट बाद में उसके आसपास बना। माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 1890 के दशक में हुआ था। उस समय यहाँ एक गांव हुआ करता था। बाद में 1924 में अंग्रेजों ने यहाँ डमडम एरोड्रम बनाया और धीरे धीरे एयरपोर्ट का विस्तार होता गया। 1950 और 1960 के दशक में जब एयरपोर्ट का विस्तार हुआ, तब आसपास के कई गांवों को हटाकर लोगों का पुनर्वास किया गया, लेकिन ये मस्जिद नहीं हटाई गई। माना जाता है कि उस समय सरकार और स्थानीय लोगों के बीच किसी समझ के तहत इसे यथावत रहने दिया गया। तब से लेकर आज तक कई बार मस्जिद को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की कोशिशें हुई, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। वहीं इस पर TMC MP सौगत रॉय का कहना है कि बीजेपी सरकार का ये फैसला बिल्कुल ही गलत है। उन्हें पहले यहाँ के लोकल कम्युनिटी से, मस्जिद के मौलानाओं से पहले बातचीत करनी चाहिए थी, उसके बाद मिलकर कोई समाधान निकालना चाहिए था। अब बीजेपी सरकार के इस फैसले को TMC लीडर्स से लेकर कई मौलाना, खासकर बांकरा मस्जिद के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के मस्जिद के जो मौलाना हैं, वो इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ है और वो लीगली इसको चैलेंज करेंगे, वो कोर्ट जाएंगे। उनका कहना है कि एयरपोर्ट से पहले वहाँ पर मस्जिद मौजूद था, जो कि सच्चाई भी है। साल 1890 में यहाँ पर मस्जिद का निर्माण हुआ था और एयरपोर्ट जो है वो साल 1962 में बना था। लेकिन यहाँ पर अब बात नेशनल सिक्योरिटी की आ रही है, क्योंकि कोलकाता एयरपोर्ट जो है वो बेहद ही संवेदनशील जोन में आता है, बिकॉज ये चाइना और बांग्लादेश से काफ़ी करीब माना जाता है, जिस वजह से सरकार ने इसे ऐसा कदम उठाया है।
बता दें, कोलकाता एयरपोर्ट परिसर के भीतर बने इस मस्जिद को लेकर ये कोई पहली बार बहस नहीं छिड़ी है। इससे पहले भी कई बार इसको लेकर आवाज उठ चुकी है। साल 2003 में भी उड्डयन मंत्रालय और तत्कालीन बंगाल सरकार के बीच बैठक हुई थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वहीं वेस्ट बंगाल बीजेपी प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य ने कहा, इट शुड नॉट बी सीन थ्रू द लेंस ऑफ रिलीजन। इसे रिलीजन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मस्जिद की जगह पर अगर वहां पर मंदिर होता तो भी सरकार ऐसा ही फैसला सुनाती, ऐसा ही कुछ कदम उठाती। तो हम यहाँ न्यू टाउन में मौजूद है एयरपोर्ट से। ये जगह कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉग इन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।